प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 90वें वर्ष के 10वें महीने में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। सो जब यरूशलेम ले लिया गया तब नेर्गल सरेसेर और समगर्नबो और खोजों का प्रधान सरसकीम और मगों का प्रधान नेर्गल सरेसेर आदि बाबुल के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखकर रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अरावा का मार्ग लिया, परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमास देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उनके दंड की आज्ञा दी। तब बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों में जकड़वा दिया। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए थे उनको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सबको बंधुआ करके बाबुल को ले गया। परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी कि उसको लेकर उस पर कृपादृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, और जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। सो जल्लादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूजरबान और मंगों के प्रधान नेर्गल सरेसेर और ज्योतिषियों के सरदार और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में बुलवा लिया और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर एबेद-मेलेक कुशी से कह कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। जब जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बाबुल जाने को थे छुड़ा लिया। उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा।
जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय उसके पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी, और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूं, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और यदि मेरे संग बाबुल जाना तुझे न भाए तो यही रह जा। देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे उधर ही चला जा। वह वही था कि नबूजरदान ने फिर उससे कहा, गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, जिसको बाबुल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है, उसके पास लौट जा और उसके संग लोगों के बीच रह। वह जहां कहीं तुझे जाना ठीक जाना पड़े वही चला जा। सो जल्लादों के प्रधान ने उसको सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर विदा किया। तब यिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्पा को गया और वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे रहने लगा। योद्धाओं के जो दल देहात में थे, जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबुल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी ठहराया है, और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे, उन सबों को उसे सौंप दिया है, तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल, कारेह के पुत्र योहानान और योनातान और तन्नुसेत का पुत्र सरायाह, एपे नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्पा में आए। और गदल्याह को अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, उसने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बाबुल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूं कि जो कसदी लोग हमारे यहाँ आए उनके सामने हाजिर हुआ करो, परंतु तुम दाखमधु और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। फिर जब मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों और अन्य जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, अधिकारी नियुक्त किया है, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे, वहां से लौटकर यहूदा के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास आए और बहुत दाखमधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे। तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है? परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की। फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह में मिस्पा में छिपकर कहा, मुझे जानकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल को मार डालने दे, और कोई इसे न जानेगा। वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं वे क्यों तीतर बितर हो जाए, और बचे हुए यहूदी क्यों नाश हो। अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल के विषय में झूठ बोलता है। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है,
सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। भजन संहिता अध्याय 112। भजन संहिता अध्याय 112। यह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूढ़ेगा, वह दांत पीस-पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।